हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस व्याकरण के पढ़ा रहा हूं, जिसका आज ये पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले मैंने 4 पार्ट प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख लीजिए, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। और दोस्तों, आज के जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो लिंग और कारक से होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मात्र 25 क्वेश्चन ही आज कवर कर पाया हूँ, 50 नहीं पढ़ा पाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 75 क्वेश्चन पढ़ा करके पूरा कंप्लीट कर दूंगा 300 एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, ठीक है, 4 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए वो 4 पार्ट देखिए। ये पार्ट नंबर आपका 5 है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 6 और 300 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 201 है। स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है? तो रियासत जो है इनमें से स्त्रीलिंग है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो कपट जो है पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, ये आपका आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम विस्तृत से नहीं बता रहे हैं। अगर आपको विस्तृत से डिटेल में पढ़ना है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको जो है मिल जाएगा। लिंग शब्द, लिंग, कारक, वचन, सारी चीज़ों का जो है एक अलग अलग वीडियो बना है, 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का। और आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद ये एमसीक्यू कर लीजिए, बस इतना ही इनफ है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका मकड़ी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आपका द विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मकड़ी का जो पुल्लिंग होता है वो मकड़ा होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 204 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 205 है, कौन सा शब्द पुलिंग है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुलिंग है? तो दरवाजा जो है आपका पुलिंग है। द विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 206 है, ठीक है। जातिवाचक पुलिंग संज्ञा है, इनमें से जातिवाचक पुलिंग संज्ञा कौन है? तो चपरासी जो है ये जातिवाचक पुलिंग संज्ञा है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 207 है, आक्रांत सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 207 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या जोड़ा जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए? तो आय जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके बहुत सारे में जुड़े रहते हैं तो जो है बहुवचन बन जाते हैं, इसीलिए आपका बा विकल्प इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 208 है, ठाकुर की स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ठाकुर का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन होगा, ठीक है। बा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 209 है, संस्कृत के आक्रांत शब्द होते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो आक्रांत शब्द हैं वो क्या होते हैं? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है। आ विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर आपका 210 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 210 है, लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? ललाइन होगा, ठीक है। आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 211 है, दही शब्द है, दही कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कि पुल्लिंग है? क्या है दही? तो दही जो है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। आ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा शब्द है? ठीक है, तो लिपि जो है स्त्रीलिंग है। आ विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है अप्राणी पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, अप्राणीवाचक पुल्लिंग का। तो आपको बताना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा आरावली। आरावली एक पर्वत श्रेणी है जिसमें, ठीक है, इसमें प्राणी है, यानी कि वो नहीं, बाकी सब प्राणी है, कौवा, बेटा और मेढक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 214 है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़ा दिए, ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़ा दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपके कारक से प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, गृहिणी ने, तो ने तो ये करता, ये अलग हो गया, लेकिन क्या इसमें एक कर्म हो रहा है? कपड़ा देने का कार्य, ठीक है। और ये जो है आपका को, ठीक है, और को किस में लगता है? संप्रदान में, यानी बा विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप जो एक फार्मूला कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को
करण से, ठीक है। ये सब आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, तभी आप कारक के जो हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इसको पढ़ाया है एक अलग वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपका कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 215 है, बंदर नाच दिखाता है, बंदर नाच दिखाता है, तो बंदर जो है नाच दिखाता है, समझ में आ रहा है ना। तो बंदर क्या कर रहा है, एक कर्म हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो बंदर के द्वारा एक नाच दिखाया जा रहा है ना, के द्वारा, और के द्वारा किस में लगता है, कर्म कारक में लगता है, समझ में आया। तो आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 216 है, मोहन चाकू से फल काटता है, ठीक है। मोहन जो है वो चाकू से फल काटता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, तो चाकू से काटा जा रहा है ना, तो इसलिए इसमें करण कारक हो जाएगा। ड विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके अभी कारक से आएंगे, उसके बाद कुछ अन्य आएंगे, जैसे ऊपर मैंने आपको क्या स्त्रीलिंग पुरुषलिंग के बारे में पढ़ा, यानी कि लिंग के बारे में पढ़ा, अब कारक आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, उसी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज थ्योरी बेस्ड को जो है पूरा बना रखा है, तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए, हम आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 217 है, बावर्ची चावल से भात पकाता है, ठीक है। बावर्ची जो है चावल से भात पकाता है, तो से यानी करण, दा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वाक्य को पहचानिए और उसमें कौन सा कारक है ये भी पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने जो है पीड़ितों को अनाज और कपड़ा दिया, जो बाढ़ पीड़ित थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, के लिए, ठीक है, को आ गया ना, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 219 है, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, ठीक है। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए, को माने कर्म, तो कर्म कारक, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और कपड़े किस लिए दिए जा रहे हैं, धोने के ही लिए, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 220 है, क्वेश्चन नंबर आपका 220 है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने चिपको आंदोलन चलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए इनका पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ठीक है। अब गुना यहाँ पर लिखा है, वो हम नहीं कह सकते मिसप्रिंट के द्वारा, लेकिन ड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया, ठीक है, ने चलाया, तो अब इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, ठीक है। इस वाक्य में आपका कौन सा कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कर्म कारक हो जाएगा। देखिए ने आया तो ऐसा नहीं है कर्ता ने, ठीक है, लेकिन आंदोलन चलाया एक कर्म हुआ, ठीक है, तो इसीलिए जो आपका पर कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन, ये किस लिए था, तो आप लोग ये याद रखिए, वन कटाई वन सुरक्षा के लिए इन्होंने जो है ये आंदोलन शुरू किया था कि वनों को बचाया जाए। तो आप लोग जीके से भी क्वेश्चन याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका 21 है, ठीक है। अंशु की बहन रागिनी है, ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है, अंशु की बहन रागिनी है, तो इसमें संबंध कारक है, संबंध व्यक्त कर रहा है, अंशु की बहन रागिनी है, ठीक है। तो आपका दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 222 है, शीला दौड़ने में तेज है, ठीक है, शीला दौड़ने में तेज है, तो शीला दौड़ने में तेज है, तो ये आपका दौड़ने में, ठीक है, में किस में लगता है, आपका अधिकरण में लगता है, समझ में आएगा ना, अधिकरण, दा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 223 है, जल में रहकर मगर ने बैर करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मतलब जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इस वाक्य में जो है आपका अपादान कारक होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 224 है, दिल्ली जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब 300 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर है, समझ में आया से, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा आपका अपादान, क्योंकि ये अलगाव